और ठीक। हाँ हाँ। नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारत की स्टार एथलीट प्रियंका गोस्वामी जी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और एक बार फिर से ओलंपिक में भारत की उम्मीदें इन पे टिकी हुई हैं। हम बात करेंगे गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी, कैसा चल रहा है आपका प्रैक्टिस का सेशन ओलंपिक से पहले? अच्छा चल रहा है। मैं अभी पोलैंड में हूँ। यहाँ पे हमारी पूरी एथलेटिक्स की टीम है, उनका सबका कैंप लगा हुआ है, तो अच्छी जी तैयारी चल रही है और हम यहाँ से 29 को जाने वाले हैं विलेज में। जी। आपने कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता था, तो उस परफॉर्मेंस में और अब जब आप प्रैक्टिस कर रही हैं उसके बीच में कितना डिफरेंस आ पाया है? कॉमनवेल्थ में मैंने 10 किलोमीटर में मेडल जीता था और अभी मेरा एक 20 किलोमीटर है और जो सेकंड इवेंट है मेरा 7 अगस्त को, वो 10 किलोमीटर 2 बार है। तो जी फर्स्ट फोकस रहेगा कि जो मैंने आज तक इंटरनेशनल लेवल पे टाइमिंग निकाला है तो उससे बेस्ट मुझे करना है वहाँ पे ओलंपिक्स में। तो काफी मतलब कॉन्फिडेंस है पहले से, क्योंकि जो तो स्टार्टिंग था तो थोड़ा सा डर रहता है अंदर, तो वो सब चीजें नहीं है अभी। तो बस भागना है, जो हमने मेहनत की है उसको वहाँ पे दिखाना है। जी। आपने वर्ल्ड जो एथलेटिक मीट थी उसमें भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, यहाँ पे आपने पहला कोटा हासिल किया था। तो इन चीजों से कितना बूस्ट मिला आपको सारी चीजों से, या हम ये कहें कि कॉमनवेल्थ की जो परफॉर्मेंस थी आपकी, आपने ये लगभग हमने वहां देखा था कॉमनवेल्थ में आप आधे समय तक पहले नंबर पे थी, लेकिन उसके बाद आप पीछे चली गई थी। तो इस बार वैसी चीजें न हो पाए, तो आपने क्या तैयारियां की हैं? कॉमनवेल्थ में जब मैं उतरी थी तो मेरा टारगेट था कि यहाँ पे मेडल लेना है, क्योंकि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स था और जो लड़की ऑस्ट्रेलिया की वहाँ फर्स्ट हुई थी वो अभी जी फिलहाल लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसमें सिल्वर मेडल भी जीता है और वो मतलब टोक्यो में 6 थी और मैं 17 थी। तो कहीं ना जी कहीं वो मेरे से अच्छी थी और मैंने वहां पे भी अपना नेशनल रिकॉर्ड किया था, तो मेरे लिए वो भी पर्सनल बेस्ट टाइमिंग था। तो 10 किलोमीटर में और 20 किलोमीटर में बहुत फर्क हो जाता है। 20 किलोमीटर जी की स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग होती है, 10 की तो कब खत्म हो जाती है कब शुरू हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन 20 का तो हमें फर्स्ट किलोमीटर से लेके और लास्ट किलोमीटर तक माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखना होता है। जी। घर से गए हुए आपको प्रियंका जी कितना टाइम हो गया है प्रैक्टिस के लिए? मैं घर से तो काफी टाइम हो गया। इंडिया से भी मैं जनवरी में बाहर निकल गई थी और तब से मैं कभी ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और बाहर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ और अभी ओलंपिक्स के बाद ही मैं घर पे आऊंगी। तो स्वाभाविक है, पेरेंट्स भी आपको मिस करते होंगे, आप भी करते होंगे, तो कैसे कमी को दूर कर पा रही हैं आप? हाँ, घर वालों की याद तो आती है, लेकिन वही है कि घर वाले जैसे हम इतने साल से बाहर है तो आदत हो जाती है वैसी, और फिर ट्रेनिंग में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उनसे फोन पे बात कर लेते हैं। तो कभी कभी जी ऐसा दिन भी होता है कि हाँ बहुत ज्यादा होता है कि यार घर पे रहने का था, ये हम लोग अभी इस टाइम हाँ पे बात। तो भगवान मतलब हमें उतना ही स्ट्रांग बना देता है उसी चीज में। तो एक अच्छी चीज है कि घर वालों की कमी का भी एहसास होता है बाहर रह के। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बार आप दर्शकों को थोड़ा बताएंगे आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और जहाँ तक आपने जो अचीवमेंट हासिल की है, बहुत बड़ा एक ये आपने एग्जाम्पल सेट किया है लड़कियों के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए। तो आप जी। बताएं जरा दर्शकों को। कॉलेज टाइम से शुरू मेरा किया था आपने? मैंने जिम्नास्टिक से शुरुआत की थी मेरी। तो मैं जी 2006 की बात है, 6 क्लास में ही थी उस टाइम पे। तो मोस्टली मैं हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, तो मेरे को इंटरेस्ट था हर चीज में मतलब जाने का। तो फिर एक दिन जिम्नास्टिक के सर आए तो उन्होंने पूछा कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है क्या, नहीं। तो मैंने तो जैसे नॉर्मल हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी, तो जिम्नास्टिक के लिए भी बोल दिया, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि क्या करना है जाके। बस एक्सरसाइज वगैरह कराते थे, तो तब से इंटरेस्ट था। फिर मैं हॉस्टल में, हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्टल है यूपी का, लखनऊ में है, केडी सिंह बाबू जी स्टेडियम, उसमें गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी देती है हम लोग को, खाना रहना सब गवर्नमेंट का होता है। तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। तो वहां पे फिजिकल ट्रायल होता था हमारा 800 मीटर का, तो उसमें मैं अच्छा रन करती थी। तो मेरे को वहीं से मन था कि नहीं, एथलेटिक्स ज्वाइन करना है, क्योंकि जिम्नास्टिक बहुत हार्ड गेम है। जी हमें बहुत डर रहता है हमारे कहाँ चोट लग जाए, कब बॉडी लूज हो जाए, तुरंत गिर जाता है।
तो डर लगता था उस टाइम पे जिम्नास्टिक में, तो बस इंटरेस्ट था एथलेटिक्स ज्वाइन करना। फिर आके मेरठ में दोबारा से बोर्ड का एग्जाम दिए, फिर एथलेटिक्स ज्वाइन किया। जी तो मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूंगी कि कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब हाँ, मैं मानती हूँ लड़कियों को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है चीजें, जैसा कुछ भी हो गया, अपना पर्सनल लाइफ का हो गया, फैमिली इश्यूज हो गए, या फिर गांव का हो गया कि गांव से निकलने नहीं देते। बस अपना एक टारगेट रखना चाहिए कि हमें ये करना है, एक चाहे टाइम हो, चाहे नंबर हो कि मुझे इतने नंबर लाने हैं, अगर पढ़ाई में है, किसी भी फील्ड में एक एम गोल मतलब सेट होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है। और मुझे नहीं लगता कि अगर हमने कोई चीज सोच ली है लाइफ में और वो हमें जी। ना मिले। तो आपने इस जिम्नास्टिक से स्टार्ट की, फिर आप एथलेटिक्स में आ गई, तो परिवार का कितना सहयोग आपको मिल पाया, मम्मी का, पापा का या और परिजनों का? आप और आपके लिए रोल मॉडल कौन रहा इस सारे यहाँ तक पहुँचने में? वैसे तो मैं खुद को ही खुद का रोल मॉडल मानती हूँ, क्योंकि हम बहुत सी चीजें, हम कोई भी इंसान बहुत परफेक्ट नहीं होता, खुद से ही हम सीखते हैं, कमियों से सीखते हैं। तो शायद हमें खुद को ही खुद का रोल मॉडल मान के आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम किसी को कॉपी करके या उसके जैसा बन के हम कभी सक्सेस जी, भी नहीं हो सकते, मेरे को जहाँ तक है। बाकी जो मेरे को सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने मुझे घर से निकलने की परमिशन दी, मेरे पे भरोसा किया कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, या फिर दोबारा मतलब गेम में कुछ इतना ओलंपिक्स लेवल तक जा सकती हूँ, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्हीं का मैं मानती हूँ। उसके बाद मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ, लॉर्ड कृष्णा जी मेरे साथ रहते हैं। जी। तो आपके इवेंट किस-किस डेट को है, ज़रा दर्शकों को पता लग जाए? मेरा इवेंट एक तो 1 अगस्त को है इंडिया टाइम 11:50, और एक 7 अगस्त को है, वो मॉर्निंग 9 o'clock है इंडियन टाइम। जी। तो प्रियंका जी, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू सर।